हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 10 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 प्रश्नावली 2 का 10वां सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, उनका गुणनफल यानी दो संख्याओं की बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले मानेंगे यहाँ कि माना ये 10वां का हल है। एक चीज़ और आप लोग इतना ध्यान में जरूर रखिएगा, कभी भी प्रश्न जब गणित के प्रश्न करेंगे तो यहाँ पे उत्तर मत लिखिएगा, क्योंकि ये आप हल कर रहे हैं। उत्तर आपका वो होता है जो हल करने के बाद नीचे आता है, वह आपका आंसर होता है, वह उत्तर होता है। तो यहाँ हल डाल के लिखेंगे कि हम माना पहली संख्या को हमने मान लिया x और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे दूसरी संख्या को हम मान लेंगे y। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार तो प्रश्न कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर कितना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना है? 45 है। x इंटू वाई बराबर कितना है? 45 है। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है। तो हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे। यहाँ से अगर हम इसका अगर प्रतिस्थापन कर दें, यहाँ पे अगर हम प्रतिस्थापन कर दें किसका? y का, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस y इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा y। अब x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान अगर समीकरण 1 में रख दिया जाए x के जगह पे, तो x के जगह पे x के इस मान को रखते हैं कितना? 14 माइनस वाई और इंटू में कितना है? y है और बराबर कितना है? 45 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। y का गुना 14 में होगा तो ये आपका हो जाएगा 14y और माइनस का y में होगा तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर बराबर का कितना हो जाएगा? 45। इसको हम इधर इन दोनों को इधर उठा के कर दें तो माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 14y इधर आएगा तो माइनस का 14y हो जाएगा और यहाँ पे कितना है? प्लस का 45 बराबर इस साइड में कितना बचेगा? 0। अब यह एक क्या बन गया? गुणनखंड बन गया। अब इस गुणनखंड के द्वारा y का मान हम निकाल लेंगे। y का जो भी मान आएगा उस मान को हम समीकरण इसमें रख देंगे x के मान में, तो वह हमारा x का भी मान पता हो जाएगा। तो आइए पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड आपका कितना है? y स्क्वायर माइनस का 14y और प्लस का 45 इक्वल टू 0। सबसे पहले गुणनखंड में हम करते क्या हैं कि स्क्वायर वाले गुणांक और अचर पद को देखते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। अचर पद कितना है? 45 है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 45 आएगा, प्लस का 45 और प्लस का 45 आने का मतलब 45 को इस प्रकार से हमें तोड़ना है दो भागों में कि प्लस का 45 है तो जोड़ करके ये बीच वाली संख्या यानी कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो 45 9 पचे होता है 45। 9 पचे अगर 45 को हम करें 9 इंटू 5 करें तो कितना आ जाएगा? 45 और 9 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो यानी कि इस 14 के जगह पे हमें रखना है 9 प्लस का 5। तो आइए रखते हैं y स्क्वायर माइनस इसके जगह पे रखना है 9 प्लस 5 और साथ में इसके y है तो y लिख लिए प्लस का 45 और इक्वल टू कितना? 0। y का गुणा इसमें कराएंगे तो ये आपका है y स्क्वायर माइनस बाहर है तो 9y, y का गुणा होगा तो माइनस बाहर है तो ये भी बदल जाएगा, माइनस का 5y प्लस का कितना हो जाएगा? 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो का हम क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं और इन पेयर में से कॉमन लेते हैं। यहाँ y यहाँ भी है, यहाँ भी है, y कॉमन ले लिए। एक y निकल गया तो केवल y बचा और यहाँ से y निकल गया तो केवल 9 बचा और माइनस का 5 यहाँ भी है, 45 में भी 5 है, क्योंकि 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5, जिसमें से 5 को अगर हम कॉमन ले लिए यहाँ पे तो आपका 5 कॉमन निकाल लिए तो y बचा, माइनस बाहर है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। 45 में से 9 इंटू 5 में से 5 को तो हम बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर कितना बच रहा है? 9 इक्वल टू कितना? 0। यानी y माइनस 9 एक ब्रैकेट में
इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब एक बार इतने के बराबर 0 और एक बार इतने के बराबर 0, तो यदि y माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, और यदि y माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से y के दो मान आ रहे हैं। अब इस मान को अगर हम किस में रख दें, x के मान में रख दें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y का मान तो आया, अगर x के जगह y का मान अगर हम 9 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 9 यानी कि कितना 5। अगर y का मान अगर हम 5 रखते हैं ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 14 माइनस 5 बराबर 9। यानी कि जो हमारी दो संख्याएं होंगी, हम देख रहे हैं कि हर हाल में 5 और 9 आ रही हैं। अगर x का मान 5 रखते हैं तो y का मान 9 आता है, अगर y का मान 9 रखते हैं तो x का मान 5 आता है, अगर y का मान 5 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 9 आता है। तो अतः संख्याएं कितनी हो जाएंगी, अतः संख्याएं बराबर हो जाएगा 5 और 9, यही हो जाएगा आपका आंसर यानी कि उत्तर। तो इस प्रकार से आपका 10वां सवाल कंप्लीट होता है। अगला यानी कि 11वां प्रश्न आपका है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें जो चीज़ हम मानेंगे यहाँ माना, हमने आपको बताया है कि जब कभी भी आयु वाला सवाल करेंगे तो हम वहां पे क्या मानेंगे, वर्तमान आयु। किसकी मानना है, मेरे और मेरे पुत्र की। तो यहां हम मानेंगे कि मेरी आयु माना मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु बराबर कितना है, x है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है, y है। अब आते हैं प्रश्नानुसार। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम चलेंगे और उत्तर खुद ब खुद हमारा आ जाएगा। प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व। अब जैसे देखिए कोई अभी अगर 10 साल का हो रहा है तो 5 साल पहले कितने का हो रहा होगा, 10 माइनस 5। तो अभी अगर वर्तमान में मेरी आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु हो जाएगी x माइनस 5, यानी x में से 5 कम। अभी x है तो 5 साल पहले उसमें से 5 कम। उसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु अभी कितनी है, y है, तो ये कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। अब आगे कहता है प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी मेरी आयु जो है x माइनस 5 जो है वह मेरे पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी, y माइनस 5, इसकी 5 गुनी, किसकी, इसकी 5 गुनी थी, तो 5 का गुणा था। अब इसको अगर हम हल करें तो x माइनस 5 है बराबर, यहाँ से y में 5 का गुणा होगा तो 5y माइनस का कितना हो जाएगा, 25। y को इधर ले आए तो x माइनस 5y और बराबर यहाँ कितना है, 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 25 और प्लस का 5 दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 20। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये तो हमारा फर्स्ट केस था और सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस इसमें कहता है कि 10 वर्ष पश्चात। अब अगर अभी 10 साल के हैं तो 5 साल बाद यानी 5 साल पश्चात आप कितने साल के होंगे, 10 प्लस 5 यानी उसमें 5 जुड़ जाएगा। तो अभी कहता है इसमें कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु 10 वर्ष पश्चात, अभी कितना है, x वर्ष है, तो 10 साल पश्चात 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x
प्लस 10। एक लाइन में आप इसको लिख लेंगे कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु x प्लस 10 और 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु अभी कितनी है, y है। तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 10 प्लस y। और मेरी आयु 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब इसका हम इसको हल करेंगे तो x प्लस 10 यहाँ है और बराबर 2 का गुणा होगा तो 2y, 2 का गुणा होगा तो 2y और प्लस का होगा तो कितना हो जाएगा 20। 2y को इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस का 2y, 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 20 आपका है, 20 में से 10 निकलेगा तो कितना बचेगा 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए हम लगाते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि लगाते हैं, विलोपन विधि। इन दोनों को समीकरण 1 को समीकरण 2 को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसको जब घटाया जाएगा तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 5y, x माइनस 5y बराबर माइनस का कितना है 20 है, माइनस का कितना है 20 है। और समीकरण नंबर 2 कितना है, x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर कितना है 10 है। इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। जैसे ही यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह बदल जाता है। तो x से तो x बर्बाद हो जाएगा, 5y माइनस का 2y प्लस का घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3y। 5y में से 2y निकलेगा, कितना बचेगा 3y बराबर 20 माइनस 10, माइनस 20 माइनस 10, माइनस माइनस जोड़ता है तो ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और चिन्ह रहेगा माइनस का। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 30/3, यानी कि y बराबर कितना आ गया 10। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस 5y है। तो y के जगह पे y का मान कितना है 10, तो 5 इंटू 10 बराबर कितना है, माइनस का 20 है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 20। तो x 10 का गुणा होगा तो माइनस का 50 बराबर माइनस का 20, माइनस 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस का 50 माइनस 20 बराबर क्या कितना आ गया 30। तो यानी x बराबर x का मान कितना आया 30 और y का मान कितना आया है 10। अतः x क्या था, x था मेरी आयु, अर्थात जो उसकी मेरी आयु है, मेरी आयु बराबर कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। इसको भी हम वर्ष में ही लिए हैं। तो मेरी आयु जो है कितनी है 30 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी शादी कब हुई रही होगी, लगभग 20 साल में, क्योंकि पुत्र कितने का साल का हो चुका है 10 साल का। तो इस तरह से आपका 11वां सवाल कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।